गुजर गया एक और दिसंबर, फिर नई जनवरी आई है। आप सभी व्यूवर्स को बहुत बहुत नववर्ष की शुभकामना और नेहा की तरफ से बहुत बहुत बधाई है। तो आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आई हूँ और आज का जो हमारा वीडियो है कोई कहानी या कोई प्रसंग नहीं, बल्कि आज हम एक बहुत बड़ी महिला कार्यकर्ता के बारे में बात करने वाले हैं और आपको भी अच्छा लगेगा उनके बारे में जानकर। वैसे तो आप और हम सभी उनके बारे में जानते हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा में और शिक्षा के संबंधी कार्यों में लगा दिया। उन महान महिला के बारे में आज हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो मैं बात करने वाली हूँ सावित्रीबाई फुले की। जी हाँ, आज 3 जनवरी सावित्रीबाई फुले की जयंती है। और जब मैं इस वीडियो को बनाने की तैयारी कर रही थी तब मेरे पास बहुत सारे अलग अलग विषय थे, न्यू ईयर ये वो। फिर मुझे लगा कि हर चीज़, हर तरह की बात करने के लिए हमारे पास बहुत समय होता है, लेकिन ये जो जयंती है या जो हमारे जिन लोगों ने देश के लिए बहुत योगदान दिया है, उन लोगों को याद करने के अवसर हमें कभी कभी ही मिल पाते हैं। तो आज का वीडियो हमारा सावित्रीबाई फुले पर है। तो सावित्रीबाई फुले जो है महाराष्ट्र की रहने वाली थी और उनका जन्म हुआ था 3 जनवरी 1831 में। 3 जनवरी 1831 को जन्मी सावित्रीबाई फुले का जो जीवन था वो वाकई में बहुत मेहनती जीवन था उनका। और उन्होंने समाज के लिए ऐसा कार्य किया है उस समय जबकि महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। महिलाओं को बहुत अधिक कार्य करने की या बहुत ऐसी तरह तरह की पाबंदियाँ थी कि महिलाएं उतने स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करती थी। और 1840 में उनका विवाह हो गया श्री ज्योतिराव फुले जी के साथ। और जब उनके साथ उनका विवाह हुआ तो तब उनके जीवन ने एक नया मोड़ लिया और वे ज्योतिराव फुले के साथ कदम से कदम मिलाकर समाज सेवा में, शिक्षा के क्षेत्र में, और जैसे कि उनके अंदर मानवता कूट कूट कर भरी थी उस सब में वो कार्य करने लगी। तो जो सावित्रीबाई फुले थी उन्होंने महिला शिक्षिका का कार्य किया और उन्होंने बालिका शिक्षा पर बहुत अधिक जोर दिया। क्योंकि आप और हम जानते हैं कि 1840 में महिलाओं की क्या स्थिति थी हमारे यहाँ पर। महिलाओं की कितनी कुरीतियों से गुजरना पड़ता था, कितनी कुरीतियों का सामना करती थी महिलाएं, और इस तरह की प्रथाएं थी जिनको महिलाएं नकार नहीं सकती थी। वो कुछ सामाजिक परिवेश उस समय का ऐसा था कि महिलाओं को उन सभी प्रथाओं को निभाना होता था। जैसे पर्दा प्रथा हुई, दहेज प्रथा हुई, सती प्रथा हुई, या महिलाओं को पढ़ाया नहीं जाता था, या बाहर काम करने की अनुमतियाँ नहीं होती थी। तो ये सारी चीज़ों से लड़कर सावित्रीबाई फुले ने काम किया, और न सिर्फ खुद के लिए काम किया बल्कि बालिकाओं की शिक्षा पर काम किया, समाज पर काम किया। उन्होंने इस चीज़ को फैलाया कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। उन्होंने न केवल कुरीतियों को हटाने का प्रयास किया बल्कि अशिक्षा के अंधकार को मिटाने का भी उन्होंने बहुत प्रयास किया। और यही कारण था कि वो महिला शिक्षिका के रूप में कार्य करती रही। उन्होंने कई बालिका विद्यालयों की स्थापना करी और 1848 में वो जो है प्रथम महिला प्रिंसिपल बनी। उसके बाद उन्होंने किसान स्कूल, जो पहला किसान स्कूल था, उसकी संस्थापक भी वो रही। तो इस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में तरह तरह के काम करती रही वो। और ये सारे काम करते समय उन्हें समाज का न सिर्फ विरोध झेलना पड़ा बल्कि उन्हें समाज से या कुछ लोगों के द्वारा अपमानित भी समय समय पर होना पड़ा। लेकिन उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि उनका लक्ष्य था कि उन्हें समाज में परिवर्तन लाना है। और धीरे धीरे उनका ये कार्य सफल होने लगा। क्योंकि जब हम कोई कार्य अच्छी भावना से करते हैं, किसी के लिए निस्वार्थ भाव से करते हैं, तो ईश्वर भी कहीं ना कहीं हमारा साथ देते हैं। तो धीरे धीरे उनका बालिका विद्यालय धीरे धीरे उनके बालिका विद्यालय में बालिकाएँ पढ़ने के लिए आने लगी और उन्हें दिखने लगा कि अब हम जो है सफलता की तरफ जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने समाज में भी बहुत सारे काम करे। समाज सेविका के रूप में भी उनके कई सारे काम रहे। जैसे उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना करी, उन्होंने बाल हत्या प्रतिबंध गृह बनाया, और इस प्रकार से कई उन्होंने समाज सेवा के भी कार्य करे। और जब वो शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रही थी तो उनके अंदर की जो मानवता थी वो उन्हें समय समय पर लोगों की सेवा करने के लिए उत्साहित करती थी। उनके दत्तक पुत्र जिन्होंने एक हॉस्पिटल खोल रखा था, तो जब भारत में प्लेग की महामारी फैली, 1897 की बात है ये, जब प्लेग उस समय फैला हुआ था, तो वो भी रोगियों की सेवा में पूरी तरह से लगी हुई थी। और रोगियों की सेवा करते करते एक छोटे बच्चा जो प्लेग से संक्रमित था, उसका जब वो
उसकी जब वो सेवा कर रही थी, उसके जब वो सुधार के लिए कार्य कर रही थी, तो वो उस बच्चे से संक्रमण उन्हें भी प्लेग का हो गया और वो प्लेग के कारण मृत्यु को प्राप्त हुई। और उनका ये जो 66 वर्ष का जीवन काल था, ये 66 वर्ष का जीवन काल हमारे लिए बहुत हमारे समाज में परिवर्तन लाया है, क्योंकि उस समय कोई भी महिला ये कोशिश नहीं करती थी कि वो आगे आकर कुछ नया करे, या वो सामाजिक रीतियों कुरीतियों को बदलने का प्रयास नहीं कर पाती थी, क्योंकि परिस्थितियाँ ही ऐसी थीं। तो लेकिन सावित्रीबाई फुले ने इसका प्रयास किया और उन्होंने सफलता भी हासिल करी। उसके बाद बहुत सारे परिवर्तन धीरे धीरे होने लगे, पर एक महिला के रूप में उन्होंने जो शक्ति दिखाई वो वाकई में बहुत महत्वपूर्ण थी उस समय परिवर्तन लाने के लिए। तो मैं अपनी कुछ पंक्तियाँ उनको समर्पित करना चाहती हूँ। तो आशा, इस देश की धरती जगमगा रही सावित्री जैसे अनमोल रतन से, प्रकाशमान है आज भी भारत उनके निस्वार्थ निर्भीक जतन से। प्रकाशमान है आज भी भारत उनके निस्वार्थ निर्भीक जतन से। बदल दी बालिका शिक्षा की तस्वीर सावित्रीबाई ने अपने प्रयत्न से। महिलाओं की दशा सुधारी जिसने अशिक्षा को हटाया वतन से। करती रही आजीवन समाज सेवा ताकि बचा रहे समाज पतन से। सदियों तक याद करेंगे भारतवासी सावित्रीबाई फुले को जतन से। सदियों तक याद करेंगे भारतवासी सावित्रीबाई फुले को जतन से। तो ये सावित्रीबाई फुले की जयंती पे आज हम उन्हें फिर से याद कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम भी अपने समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकें। तो अंत में मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ, और विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि पिछले वर्ष 2020 में आप सब व्यूवर्स जो मुझसे जुड़े रहे और मेरे वीडियोज़ को आपने सराहा, स्नेह दिया, प्रेम दिया, उसके लिए मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ। और आशा है इस नए वर्ष में भी आप लोग मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे, और मुझे खुशी है कि मेरे साथ बहुत 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 अच्छे व्यूवर्स जुड़े हुए हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।